हेलो दोस्तों, ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढे हैं जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए भी हुए हैं। ये देखिए, तो इसमें से जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो हर बार पेपर में आता ही आता है, वो आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये थर्ड क्वेश्चन जो आप लोगों को बता रहा हूँ ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है ये। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन ये पेपर में हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, इसके बिना पेपर बनता ही नहीं है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता ही आता है। दूसरा क्वेश्चन बेटे पेपर में जो आता है ना, वो लेजर के बारे में आता है कि लेजर की फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, लेजर LASER लेजर की फुल फॉर्म होती है और इसकी एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आता ही आता है। और एक क्वेश्चन आता है टेलीस्कोप किसे कहते हैं, माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं। टेलीस्कोप जो दूर की चीज़ों को देखने के काम आता है, कितनी तरह की टेलीस्कोप होती हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, गैलीलियो टेलीस्कोप। और माइक्रोस्कोप जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने में काम आती है ना, तो इनके माइक्रोस्कोप के यूजेस भी आएंगे और टेलीस्कोप के यूजेस भी आएंगे। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में मिलता ही मिलता है। एक क्वेश्चन और है बेटे जो क्वेश्चन में आता है ऑप्टिकल फाइबर। ये क्वेश्चन अक्सर आता है बेटा, ऑप्टिकल फाइबर की ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, कितनी तरह का होता है। मोनोमोड ऑप्टिकल फाइबर है, मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर है, और ऑप्टिकल फाइबर की एप्लीकेशन क्या होती है, ये अक्सर क्वेश्चन पेपर आता है। एक क्वेश्चन और आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। बेटे ये क्वेश्चन तो पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती है ना, ये क्या होता है, पॉजिटिव पे से निकलती है और नेगेटिव चार्ज में जाती है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ठीक है ना। और ये जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतने करीब होगी। तो ये 8-10 प्रॉपर्टियां हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन भी आता है और 8 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। तो ये क्वेश्चन आपने छोड़ना ही नहीं है, ये क्वेश्चन भी आपने करना है। फिर एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी बेटा क्वेश्चन आता ही आता है। अल्ट्रासाउंड किसे कहते हैं और इसकी इंजीनियरिंग में क्या इस्तेमाल करते हैं, इस पे भी क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता ही आता है। एक क्वेश्चन आता है फोर्स वाइब्रेशन किसे कहते हैं, फ्री वाइब्रेशन किसे कहते हैं, रेजोनेंट वाइब्रेशन किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते ही आता है। एक क्वेश्चन जो पहले चैप्टर में आता है ना बेटा, वो आता है मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं। मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना क्वेश्चन है, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि व्हाट इज मैकेनिकल वेव, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फिर ये जो क्वेश्चन आता है ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, बेटे ये भी क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता ही आता है कि ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव किसे कहते हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल होता है लाइट वेव। लाइट वेव इज ए ट्रांसवर्स वेव और साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। इसी चैप्टर में बेटे एक क्वेश्चन आता है, ये है वेवलेंथ की डेफिनेशन है, टाइम पीरियड की डेफिनेशन है और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की। वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, इनकी डेफिनेशन अक्सर पेपर में आती ही आती है। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आपका मिलता ही मिलता है। फिर एक क्वेश्चन और आता है बेटा, वो क्वेश्चन आता है कंडक्टर किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं और सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। मैंने वीडियो में बता भी रखा है। और एक होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं ना, उसकी प्रॉपर्टी इस प्रकार की होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। नॉर्मली इट इज ए इंसुलेटर बट इसकी प्रेजेंस से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो माइका इज ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो उसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो मैंने इसके बारे में वीडियो बना भी रखा है, ये क्वेश्चन आपने करना ही करना है। फिर है पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल की क्लासिफिकेशन और इसके एग्जाम्पल पे और इनके डिफरेंस पे क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें मैंने वीडियो बना रखी है, ये क्वेश्चन आपने करना है। फिर एक क्वेश्चन आता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। बेटे रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं और रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं। सीरीज में लगाते हैं तो R1 + R2 + R3, पैरेलल में लगाएंगे तो 1/R = 1/R2, R1 + 1/R2 + 1/R3। इस पे कई बार न्यूमेरिकली पूछ लेता है भी रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया तो वैल्यू क्या आएगी, या पैरेलल में लगाया तो वैल्यू क्या आएगी। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में मिलते ही मिलते हैं, जिनको आपने करना ही करना है। एक क्वेश्चन और आता है बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बेटे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 4 नंबर का भी आ जाता है और 8 नंबर का भी आ जाता है।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, जब लाइट की किरणें जो है ना ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो अपने रास्ते से भटक जाती है। तो एक क्रिटिकल एंगल होता है, उस क्रिटिकल एंगल से अगर एंगल ज़्यादा होगा तो वो बाहर के मीडियम में ना जा करके वापस अपने मीडियम में जाती है। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ऑप्टिकल फाइबर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा, ठीक है ना। तो एक कंडीशन दे रखी है, 3-4 कंडीशन होनी चाहिए कि हमेशा लाइट हमेशा डेंसर से रेयर में आए और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। तो ये कुछ कंडीशन दे रखी है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इनके बीच के डिफरेंस तैयार कर लेना। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूड, इनका डायग्राम भी याद कर लेना बेटा। ट्रांसवर्स वेव जो लाइट वेव होती है ना हमारी, यानी कि जैसे पानी में पत्थर मारा तो इस प्रकार की वेव क्रस्ट और ट्रफ के रूप में जाएगी। और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव इस प्रकार की है, जैसे स्प्रिंग वाली वेव होती है हमारी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। ये भी करना ही करना आपने। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, देख लीजिए, मैं आपको दिखा भी देता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप पे क्वेश्चन आता ही आता बेटा, ऑप्टिकल फाइबर। और एक क्वेश्चन और रहेगा, सच्ची बता रहा हूं, नैनो टेक्नोलॉजी लास्ट चैप्टर है बेटा आपका। नैनो मटेरियल्स होते हैं जिनकी डायमेंशन नैनो मीटर्स में होती है। नैनो टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं और इसकी एप्लीकेशन क्या है, आजकल का बर्निंग डिजायर टॉपिक है नैनो मटेरियल्स और इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो ये क्वेश्चन आप लोग सारे के सारे कर लेना अच्छे से। इनमें से मैक्सिमम आप लोगों के बात बन जाएगी। अब वो कई बार ये भी पूछ लेता है साउंड वेव और लाइट वेव में डिफरेंस क्या है। अरे साउंड वेव जो है वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है, लाइट वेव हमारा ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन सारे के सारे फोर्स वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन और रेजोनेंट वाइब्रेशन। ये क्या होता है, जब ट्यूनिंग फोर्क को हम स्ट्राइक करते हैं, हम लोग ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करने के बाद ट्यूनिंग फोर्क जो वाइब्रेट करता है, जो आवाज़ निकलती है, उसको बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन। और इसी ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक करके हम टेबल पर रख देंगे, अब टेबल भी वाइब्रेट करने लग जाएगी, तो होता है फोर्स वाइब्रेशन। और रेजोनेंट वाइब्रेशन कब होता है, जब दो ट्यूनिंग फोर्क की सेम फ्रीक्वेंसी होगी और दोनों को वाइब्रेट करवाते हैं तो ये दोनों के कारण से रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है, तो रेजोनेंट वाइब्रेशन होता है। ये क्वेश्चन आपने करने ही करने हैं। तो ये क्वेश्चन कर लेना, मैंने अपनी वीडियो बना करके दे रखी है आप लोगों को। मेरे चैनल पे विकास एकेडमी के चैनल पे मैंने फिजिक्स के नाम की, फिजिक्स 2 के नाम की वीडियो बना के डाल रखी है, 6-7 वीडियो डाल रखी है। वे सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे हैं, वे आप कर लेना और ये भी कर लेना। दूसरा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो स्टूडेंट मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो अपना ब्रांच, अपने सेमेस्टर, अपना कॉलेज का नाम मेरे नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9466460178 पे व्हाट्सएप कर देना। मैं आपको ग्रुप में शामिल कर लूँगा, उसमें फिर आपको वीडियो भी मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, जूम पे मैं पढ़ा भी पाऊँगा आपको। इस सेमेस्टर में तो कर ही रहा हूँ, अगले सेमेस्टर में मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो फिर आप लोगों का मेरे से कम्युनिकेशन रहेगा, आपके पास भी मेरा नंबर रहेगा, सो दैट कि हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। तो बाकी मैंने ये जस्ट आइडिया दिया है, तैयारी आपने सारे सिलेबस की करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। घबराइए मत, मैं आपके साथ हूं। अब जो जितना तैयारी कर सकते हो करो, लिख के याद करना है, डायग्राम बनाने ही बनाने हैं। जिस भी डायग्राम आएंगे ना वो डायग्राम अच्छे से याद करने हैं, वेव फॉर्म अच्छे से याद करने हैं, क्वेश्चन में वो आएंगे तो जरूर बनाने ही बनाने हैं। और इस प्रकार से लिख के अभ्यास करना है। फिर वही बताता हूँ, रिपीट करता हूँ कि पहले वो क्वेश्चन करने जो आपको अच्छे से आते हैं, फिर वो क्वेश्चन करने जो आपको कम अच्छे से आते हैं, फिर वो क्वेश्चन करने जो आपको आते ही नहीं है। और काले रंग का पेन, नीले रंग का पेन और स्केल लेके जानी है, ठीक है ना। काले रंग के पेन से आपने हेडिंग लिखना है, डायग्राम बनाने हैं, और नीले रंग के पेन से आपने बाकी लिखना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल वगैरह जो लिखो ना उसको लाइन छोड़ के लिखना, एग्जाम्पल क्लियर है। जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल एग्जाम्पल लिखो, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो लाइन छोड़ के लिखो। कंडक्टिंग मटेरियल एग्जाम्पल लिखते हो, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, तो एग्जाम्पल लाइन छोड़ के लिखने आपने। तो इस प्रकार से समझदारी से काम करना है और अच्छे से तैयारी करके जाना है, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ। थोड़ी मेरी दुविधा रही कि मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दे पाया, लेकिन कोई बात नहीं, रिलेशंस को रखेंगे। और फिर वही बात, नकल नहीं मारनी, मेरे से वादा करो बच्चों, नकल नहीं मारनी, अपने दम पे पेपर क्लियर करना है। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ईद का कोई कमी रह गई अगली बार देख लें, क्या दिक्कत होगी, कौन सा कुंभ का मिला 6 महीने फिर आना है, ठीक है ना। नकल नहीं मारनी, अपने दम पे नंबर लेने हैं और मर्द का बन के दिखाना भाई, शेर बन के दिखाना आप लोगों ने, ठीक है ना। चलो ओके, ऑल दी बेस्ट।